सुनो सुनो, समाजवादी पार्टी का मैं मालिक हूं। मुझे टिकट देने में किसी से पूछने की जरूरत नहीं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, अबू आसिम तुमको जो करना हो महाराष्ट्र में करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और क्या चाहिए? ये वो पार्टी नहीं है कि सुनो ना, मैं सुनो, ये वो पार्टी नहीं है कि उनका अध्यक्ष तय करता है कि मैं फलाने को टिकट दूंगा, दिल्ली से फोन आए चल दूसरे को टिकट दे, फसड्डी। मेरे पास ये नहीं चलता भाई। अबू आसिम ने जो बोल दिया ना वो आखिरी बात है। ये पुलिस वाले हमारे लोगों के साथ मुकदमा, उनके साथ उनको साला बिसलेरी वाटर पिलाते हो। अकल तो मुझे कि पुलिस वाला भी जब अंदर बैठे ना, मेरा फोन आए तो वो भी अंदर से बोले यस सर यस सर यस सर यस सर। मैं किसी आदमी को भेजू ना, उसके पैर में चप्पल भी ना हो, अबू आसिम में नुमाइंदा आया है, वो ऐसा सलूट जिस दिन करेगा ना उसी दिन मैं चैन से बैठने वाला हूं। हम आपको अहद करते हैं और अबू आसिम जो कहता है ना वो करके दिखाता है, चाहे दुनिया कुछ भी कर जाए उसको करके दिखाता हूं। लेकिन मेरे पास असेंबली में ताकत नहीं है। मैं चिल्लाता हूं, लड़ता हूं, लेकिन जब वोटिंग होती है ना तो मेरे पास गिनने के लिए सर नहीं है असेंबली में। मेरा भाषण आप सुन के खुश हो जाते हैं, लेकिन मैं असेंबली में उस वक्त अपनी ताकत, अपनी बात को मनवा सकता हूं जब मेरे साथ कुछ लोग और मेरे बगल में खड़े हो जाएं। और यकीन जाना दोस्तों, मैं आपको कोई चुटकुला नहीं सुना रहा हूं। 145 नहीं चाहिए अबू आसिम को, मुझे किसी एक पे 145 जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ 6-7 दे दो ना, मैं सरकार को मालेगांव में बुलाकर घुटने पर नहीं खड़ी किया ना, मैं सरकार को इसी मालेगांव में पावर रूम के शेड के अंदर खड़ा करके घुटनों के बल खड़ा नहीं किया ना, अबू आसिम अपने बाप की औलाद नहीं, तुमको यकीन दिलाता है। मुझे पैसा नहीं चाहिए। अरे होंगे लुक्के लफंगे पैसा मांगते होंगे, पैसा क्या जरूरत है यार। मैं जानता हूं इस्लाम। मेरे दादा भी मौलवी थे, इसी मालेगांव में आते थे चंदा जमा करने के लिए मदरसा इस्लाह का। एमएलए की तनख्वाह कितनी होती है? 1.5 से 2 लाख रुपया। शान शौकत कहां से आती है भाई? पैसा कहां से आता है? हरामखोरी। आपने वोट दिया एमएलसी को, पैसा ले लिया। आज तक अबू आसिम ने किसी एक आदमी से वोट देने का पैसा नहीं लिया। कोई कह देना तो जूतों का पिनाओ। मुझे कहा है उलमाओं ने कि गवाही देने का पैसा लेना हराम है। जिस तरह सूद का पैसा लेना हराम है, इस तरह से किसी को वोट देने का पैसा लेना हराम है। और कोई लेता है तो अपने आप के बड़े बड़े आलिम कहलाते हो, और पर्दे के पीछे क्या करते हो मुझे नहीं मालूम क्या। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं पिछली बार अकेला एमएलए था। पिछली बार मैं असेंबली में अकेला है। पहले मेरे 4 एमएलए थे, 3 हुए, 2 हुए, 1 हुए, फिर 2 हुए। पिछली बार अकेला था मैं अकेले बैनर लेके खड़ा रहता था, रिजर्वेशन दो, रिजर्वेशन दो। मैं ही कह रहा हूं, मैं ही जवाब दे रहा हूं, रिजर्वेशन दो, रिजर्वेशन। साला कोई आदमी नहीं पकड़ने वाला। एमएलए के अलावा दूसरा कोई पकड़ नहीं सकता। कोई साथ देने को तैयार नहीं। इसलिए हमें कुछ ताकत चाहिए। अबू आसिम आज आया है मालेगांव में सिर्फ इसलिए, मुझे खुशी है। हम लोग छोटे छोटे थे, निहाल भाई को देखते थे 92 के बाद, यहां काली पट्टी पहने रहते थे, बराबर ना। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बहुत जमाने पहले बात है। और मैं एक बार पार्लियामेंट घूमने गया तो वहां बैठे थे, मुझे मेरी मुलाकात उनसे हुई थी जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मैं उनको बहुत जमाने से देखता था। लेकिन यकीन जानिए, एक सेकुलर लीडर थे निहार अहमद साहब, और जनता दल में थे। मेरे लीडर मुलायम से भी जनता दल में थे। और जब जनता दल टूटने लगी ना, तो मैंने कहा बड़ा अच्छा चांस है अबू आसिम, लोहा गरम हथौड़ा मार दे। तो मैंने इन लोगों से बात किया
कि आइए मेरे साथ, माशाल्लाह आ गए लोग मेरे साथ, एक बार मेरे साथ असेंबली में भेज दो, भेज दो। हाँ, नहीं एक बोलो, नहीं सुन रहा हूं। अरे टिकटवा दिया ना यार। सुनो सुनो, समाजवादी पार्टी का मैं मालिक हूं, मुझे टिकट देने में किसी से पूछने की जरूरत नहीं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, अबू आसिम तुमको जो करना हो महाराष्ट्र में करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और क्या चाहिए? ये वो पार्टी नहीं है कि, सुनो ना, मैं सुनो, ये वो पार्टी नहीं है कि उनका अध्यक्ष तय करता है कि मैं फलाने को टिकट दूंगा, दिल्ली से फोन आए चल दूसरे को टिकट दे, फसड्डी। मेरे पास ये नहीं चलता भाई, अबू आसिम ने जो बोल दिया ना वो आखिरी बात है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हमारे पुरखे, हमारे बाप दादा गठरियां बनाकर पाकिस्तान की तरफ रवा दवा थे। कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने कि आ जाओ तुम्हारे लिए हमने पाकिस्तान बना दिया है। एक मुस्लिम कंट्री बना, एक हिंदू कंट्री बना। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 1947 के पहले हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे थे आजादी की, लेकिन अंग्रेजों ने एक ऐसी चाल चली कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। और अब्दुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा। किसने पाकिस्तान बनाया? मुसलमानों ने नहीं बनाया, जानबूझकर उन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े किए। और जब मुसलमान जाने लगा तो मौलाना आजाद ने दिल्ली की मस्जिद की जामा मस्जिद से कहा पुकार पुकार के, मुसलमानों मत जाओ, चले जाओगे तो तुम्हारी लाखों मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, कोई वहां पर अजान देने वाला, नमाज पढ़ने वाला नहीं होगा, तुम्हारी कब्रिस्तान में कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। क्या मुसलमानों तुम्हें याद नहीं, तुमने इसी यही गंगा नदी में तुमने यही वजू कर नमाज पढ़ा है? तुम्हें मैं खुदा का वास्ता देता हूं, रसूल का वास्ता देता हूं, रुक जाओ, यहां पर तुम्हें इंसाफ मिलेगा। हम मदद नहीं बल्कि आपको इंसाफ देंगे। रुक गए थे हम लोग, नहीं गए थे हमारे बाप दादा पाकिस्तान। जितने पाकिस्तान गए उससे ज्यादा हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए। जब भी फौज में जरूरत पड़ी, हमारी नौकरियां हमको कम मिलती हैं, लेकिन जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान या कहीं से भी कोई जंग हुई है तो मुसलमानों की जितनी भर्ती हुई ना, उससे बहुत ज्यादा एवरेज में मुसलमानों ने कुर्बानी देकर हिंदुस्तान का झंडा फहराया है। मगर मुझे खुशी है एक बात की, मैं अखिलेश जी को, राहुल जी को, दोनों को बधाई देना चाहता हूं। मैडम को बधाई देना चाहता हूं जो बैठी है वहां पे बंगाल में। वाह, आपने एक घमंडी का जो है ना घमंड तोड़ दिया। 10 साल में कोई बिल वापस नहीं गया था, जो चाहो पास करा लो, लेकिन वार इंडिया अलायंस, वार जनता आज माशाअल्लाह किसको वोट दिया? जनता ने बाला साहब ठाकरे की पार्टी को भी वोट दे दिया। किसको हराना था? घमंड को तोड़ना था। 400 पार अगर हो गया तो क्या होता? ये हमारी जो जमीन है, जो आज हिंदुस्तान में फौज की जमीन सबसे ज्यादा है, उसके बाद रेलवे की जमीन है, उसके बाद इस दबी हुई कौम की जमीन है 9 लाख एकड़। ये माफियाओं की नीयत उस जमीन पर पड़ गई है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं इंडिया अलायंस की, माशाअल्लाह समाजवादी की 5 सीटें थी, 37 सीटें हो गई और बिल वापस हो गया। और इंशाअल्लाह वो बिल कभी पास नहीं होगा। हम वादा करते हैं बिल पास नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लड़ेंगे इसके लिए हम लोग। अखिलेश यादव का वादा है कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन बिल पास नहीं होने दूंगा। पैर सूज जाते हैं, वक्त नहीं मिलता, लेकिन एक जुनून सवार है कि मैं इस मुल्क में किराएदार नहीं हूं, मैं मालिक हूं। इस मुल्क का मालिक हूं मैं इस मुल्क में रहूंगा तो जिस तरह हजरत टीपू सुल्तान ने कहा था, 1000 दिन गिदड़ की जिंदगी से बेहतर एक दिन शेर की जिंदगी है। बहुत तकलीफ दे रहे हैं मुझे, मैं माइक पे नहीं बोलना चाहता हूं,
लेकिन मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन मैं इस सच्चाई के रास्ते को छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए तो क्या हुआ। अगर मुझे 6-7 एमएलए दे दोगे ना, तो मैं महाराष्ट्र की हिस्ट्री मुसलमानों के लिए बदल कर नहीं दिखाया ना, तो थूक देना मेरे मुंह के ऊपर। ये पुलिस वाले हमारे लोगों के साथ मुकदमा, उनके साथ उनको सारा बिसलेरी वाटर पिलाते हो। अकल तो मुझे कि पुलिस वाला भी जब अंदर बैठे ना, मेरा फोन आया तो वो भी अंदर से बोले यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। मैं किसी आदमी को भेजूं ना, उसके पैर में चप्पल भी ना हो, अबू आसिम में नुमाइंदा आया है, वो ऐसा सलूट जिस दिन करेगा ना, उसी दिन मैं चैन से बैठने वाला हूं। इसलिए आपसे गुजारिश करने आया हूं, मालेगांव के लोगों, मत भटको, मत सोचो कुछ ये यूपी वाला है, ये खानदासी है, ये कौन है, छोड़ दो ये सब बात। तुम्हारा भाई अबू आसिम कोई लीडर नहीं, तुम्हारा खादिम है, तुम्हारी खिदमत के लिए तुम्हारे पास आया है। अगर जिंदगी में जीतने वाले एमएलए से अबू आसिम ने 1 रुपया भी मांगा तो मेरे लिए सूअर का गोश्त। मैं मेरी ताकत के मुताबिक मेरे एमएलए को मदद भी करता हूं और आगे बढ़ाता हूं। जाओ आगे बढ़ो, काम करो, काम करो कौम के लिए। अबू आसिम के लिए कोई काम की जरूरत नहीं, मैं तो कुछ भी काम करवा लूंगा अपना, लेकिन मेरी कौम का काम करो। मालेगांव में जान का प्राइस फिक्स करो। ये रोजाना सोने की तरह बढ़ता घटता रहता है, बंद करो इसको। हर महीने का जान का प्राइस फिक्स करो, ताकि लूम के लोग अपने कपड़े को अच्छी तरह से बनाकर बेच सकें। सब्सिडी दो। और ये जो प्राइवेट कंपनियां लाए मुस्लिम एरिया में ना, भगाओ इनको यहां से। अगर लाना है तो पूरे महाराष्ट्र में लाओ, यहां क्यों लाए खाली? यही सबसे कमजोर दिखते हैं आपको। कब होगी बात? जब मेरे पास 5-6 एमएलए होंगे ना, और जब असेंबली में बहस होगी ना, तो इनके बाप को मेरी बात सुननी पड़ेगी। करोगे कि नहीं करोगे बोलो। अब देखो, तुम लोग जज्बाती लोग हो। अबू आसिम आए, हाँ करेंगे, बाद में चले गए, भूल गए। मुसलमान हो कि नहीं? पक्के मुसलमान हो कि नहीं? मालेगांव में 4-5 मस्जिदें है यार, जबरदस्त जगह है ये। और यहाँ के मुसलमान माशाअल्लाह बहुत अच्छे हैं। वादा करना तो पूरा करना, और मर्द हो तो खड़े हो कहना अबू आसिम तुम जाओ यहां से, तुम्हारा काम नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा, नहीं करोगे तो मैं आपका मालिक नहीं हूं, मैं आपका खादिम हूं। मैं आपका खादिम हूं। आप बताइए कि आप वादा करके वादा खिलाफी तो नहीं करोगे? मुझे दोनों हाथ उठा के बताओ, आप क्या मेरे साथ दोगे नहीं दोगे? पक्का ना? मैंने अखिलेश जी से बोला, अखिलेश जी को बुला रहा था मैं यहां पर कि आ जाओ, तो अखिलेश जी बोले अलायंस हो तो आता हूं। क्या रे है? तू क्यों खड़ा हो रहा है? मैं कल गया था लखनऊ। मैंने अखिलेश जी से बोला कि आपने तारीख तय किया था मालेगांव की, आप आए क्यों नहीं? तो बोले मैं सोचता हूं कि अलायंस की डेट अलायंस हो जाए तो आऊं। मैंने कहा नहीं, आपको अलायंस हो या ना हो, आपको आना है मालेगांव। तो उन्होंने मुझे एक डेट दिया है, बहुत बिजी है वो, लेकिन 15, 18 और 19, 18 अक्टूबर को यहां आएंगे, 19 को धुलिया में रहेंगे। और मैं उसके पहले इंशाल्लाह इकरा हसन को बुला दूंगा यहां पर। ये आपकी पार्टी की है, वो जहां बोलूंगा आएंगी वो लोग, आना ही पड़ेगा। और बोलोगे ना तो जिसने अयोध्या में बीजेपी को पटका है ना, उसको भी बुला सकता हूं। अरे मैंने 37 में 33 को तो बंबई बुला लिया था। तुम्हारे भाई को कमजोर मत समझो। मैं जो कहता हूं मेरा लीडर वो करता है, तो जरा भूलना मत भैया। पक्का ना? पक्का ना? अभी मैं डायरी खोल के लिखने वाला हूं। आज की तारीख क्या है? 30 अगस्त को मेरे नौजवान भाइयों ने, मेरे इनकलाबी भाइयों ने, जिन्होंने अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए, उन्हीं के खानदान के लोगों ने मुझे वादा किया है कि मैं शान हिंद को जीता कर दूंगा।
बहुत आएंगे लोग बहकाने आपको, पानी फूक के देंगे, पी लो। अरे एक तो कहता है कि वो किसी को लड़का नहीं हो रहा था, पानी देंगे बच्चा पैदा हो जाएगा। पता नहीं साला क्या क्या क्या, मुझे नहीं मालूम क्या होता है यार। नहीं मैं नहीं बोल रहा कौन कहता है, ये तो नहीं बोला मैंने। अब क्या बोले यार, अभी क्या बोले। तो ये सब छोड़ दो, मर्द के साथ रहो, मर्द के साथ। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा पक्का भरोसा है इंशाअल्लाह। मैं कल रात को 2 बजे अखिलेश जी से बात किया और मैंने बोला सुनो, मैं मालेगांव अब की बार जीत कर नहीं दिखाया अखिलेश भाई तो आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये मैंने कह दिया है कि मालेगांव में जीत कर दिखाऊंगा। मैं कैसे जीतूंगा, ये लोग जीतेंगे ना, ये जिताएंगे। आज से कह दो हमने तय कर लिया आज। अब कोई कुछ भी कहे, कोई कितनी भी नौटंकी करे, भैया हम नहीं सुनेंगे, हम अबू आसिम के साथ ही रहेंगे। ठीक है। मुस्तकीम भाई तो आगे जाने वाले, पीछे कहां रहेंगे। ये मुस्तकीम, जब मुस्तकीम मुझे मिला ना, मुझे लगा ये अच्छा आदमी है यार, कसम से मुझे लगा ये सीधा आदमी है और दोस्ती काबिल आदमी है। हलीम भाई तुम साथ दे रहे हो ना, हैं इधर तो मत रहना, हाँ ये रहना, हैं हाँ नहीं हलीम भाई मेरे बचपन के दोस्त हैं यार। मत देखिए दामन में गुल आए कि खार आए, मत देखिए दामन में गुल आए कि खार आए, ये देख कि किस तरह मालेगांव में बाहर आए। ठीक है, छोड़ दो दोस्ती उस्ती, कौम के नाम सब कुर्बान। लेकिन अब की बार इंशाअल्लाह मालेगांव में समाजवादी पार्टी का एमएलए आएगा, वो एमएलए अबू आसिम होगा। शान हिंद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री हो, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, मालेगांव का काम कराऊंगा, मेरा वादा है। ऐसे भी मेरे पास 2 एमएलए हैं, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है, मैं किसी मंत्री के यहाँ जाता हूं ना, 15 आदमी खड़े हो, सब हट जाते हैं, बोले अबू आसिम के पहले काम करो, मेरा काम पहले करते हैं। तो आपने बातें सुनी और मुझे अच्छा लगा। अभी कुछ खाना वाना खाऊंगा कहीं, हमारे दोस्त से बोले खाना वाना पकाए हैं, नहीं खिलाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरा पेट तो भर गया आपसे मिल गए, हमारा पेटवा भर गया आप लोगों का बात सुन के। और कोई भी काम हो, सरकारी कोई भी काम हो, आधी रात को अबू आसिम को मैसेज दो। कहीं जुल्म हो रहा पुलिस का, कहीं किसी आदमी का इलाज करवाना है, कहीं कमिश्नर बात नहीं सुन रहा है, कहीं कलेक्टर की गुंडागर्दी है, कहीं पुलिस का कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारा भाई आधी रात को तुम्हारे लिए हाजिर है, एनी टाइम। जाओ हमारे ऑफिस में जाओ, वो बैठते हैं वहां पे मुस्तकीम भाई, कौन से मुस्तकीम भाई, नाम क्या आ गया, डिग्निटी। बोला डिग्निटी क्या है यार, आज पूछा मैंने एक आदमी से, ये डिग्निटी का मतलब क्या, बोले इनका धंधा था कोई डिग्निटी, इसलिए डिग्निटी हो गया फिर। तो मुस्तकीम भाई डिग्निटी बैठे हैं। मैं आपको एक सच्चे इंसान की तरह वादा करता हूं, आज से मैं आपका एमएलए हूं, मालेगांव का एमएलए मैं हूं। जो भी काम हो लाओ मेरे पास, मैं पूरे ईमानदारी के साथ मालेगांव का जो भी काम है ना, मैं करके दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।